यहूदा का आम खत। यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और यकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज है। रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज़्यादा हासिल होती रहे। ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जाफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया, क्योंकि बाज़ ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सज़ा का जिक्र कदीम ज़माना में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन है और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। बस अगरचा तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। उसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़ब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ्तार होकर चाहे इबरत ठहरे हैं। तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज़ जानते और इज़्ज़तदारों पर लान तान करते हैं। लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल ने मूसा की लाश की बाबत इब्लीस से बहस व तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर लान तान करते हैं, और जिनको बेअक्ल जानवरों की तरह तबई तौर पर जानते हैं उनमें अपने आप को खराब करते हैं। इन पर अफसोस, ये कायन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कौरख की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त है जो दोनों तरफ से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समुंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी के जाग उछालती हैं। ये वो आरागर्ज सितारे हैं जिनके लिए अबद तक बेहद तारीकी दरी है। इनके बारे में हनूक ने, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशन गोई की थी कि देखो, खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उनके सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं, उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही है, कसूरवार ठहराए। ये बुड़बुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं और नफ़ा के लिए लोगों की रवादारी करते हैं। लेकिन ऐ प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर ज़माना में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। ये वो आदमी है जो तफरके डालते हैं और नफसानी है और रूह से बेबहरा। मगर तुम, मैं प्यारो, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। और बाज़ लोगों पर जो शक में है रहम करो, और बाज़ को झपट कर आग में से निकालो, और बाज़ पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पेशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई हो। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है
اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابدل آباد رہے، آمین۔